गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अगर आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर नो लोड टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर, अम्पेयर मीटर, वाट मीटर या फिर सीटी, इन सभी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और अगर इन सभी इंस्ट्रूमेंट में आपको कोई एंगल एरर देखने को मिलता है तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप ट्रांसफार्मर के ऊपर नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते हो तो आपके सर्किट का पावर फैक्टर बहुत पुअर हो जाता है, मतलब वो 0.1 से लेकर 0.2 तक जा सकता है। इसीलिए आप जो भी एनर्जी मीटर उसके साथ यूज करोगे वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए ताकि आप 0.1 और 0.2 के पावर फैक्टर के ऊपर मेजरमेंट कर सको। और इसकी जो डिस्प्ले होगी या फिर जहां पे आपको रीडिंग नजर आएगी वो भी 20% से लेकर 100% तक आपको रीडिंग शो कर सके। और सिर्फ डिजिटल मीटर ही आपको लो एंड रीडिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोडायनामिक वाट मीटर होते हैं उसमें अप्लाइड वोल्टेज के मुकाबले कॉइल फ्लक्स लैग करती है और ये जो एंगल ऑफ लैग हमें इलेक्ट्रोडायनामिक वाट मीटर में देखने को मिलता है, इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी। इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर या फिर वाट मीटर यूज करने चाहिए, उसकी वजह से हमें ये एरर देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सीटी की। दोस्तों, टेस्टिंग के लिए जो भी सीटी यूज करोगे वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, जिसमें आपको उसके फेस एंगल एरर की रेशियो का पता होना चाहिए और साथ में आप जो भी वाट मीटर या फिर अम्पेयर मीटर उस सीटी के साथ कनेक्ट करोगे उसका हमारी सीटी के ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वाट मीटर और अम्पेयर मीटर भी करंट कंज्यूम करते हैं। क्योंकि अगर आपकी सीटी में सिर्फ 0.5% का एरर है तो सीटी की सेकेंडरी करंट का फेस एंगल रियल करंट के मुकाबले लीड करेगा। फेस एंगल एरर के कारण, मतलब इस छोटे से एरर के कारण आप जो भी पावर की मेजरमेंट करोगे वो एक्यूरेट नहीं होगी, मतलब जो एक्यूरेट रीडिंग आपको चाहिए थी ये उससे कहीं ज्यादा होगी। इसीलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं जब भी आप अपनी इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर पे टेस्ट करो तो उसके लिए पोर्टेबल पावर एनालाइजर यूज करो या फिर डिजिटल एनर्जी मीटर यूज करो जो कैलिब्रेटेड हो। नो लोड टेस्ट के दौरान कोर के द्वारा जो करंट ड्रॉ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी सीटी की रेशियो भी होनी चाहिए और वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर के नो लोड लॉसेस जानने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पावर इनपुट, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग। दोस्तों, हमें नो लोड और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 3 फेज 4 वायर वाट मीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कैलिब्रेटेड हो 0.1 पावर फैक्टर के लिए और साथ में इंप्रूव रेजोल्यूशन रीडिंग भी दे सके एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई है वो भी बता सके। और आजकल के मॉडर्न डिजिटल एनर्जी मीटर हमें वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, पावर ये सब भी साथ में बता देते हैं। तो अब जो भी डिजिटल 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर या फिर पावर मीटर यूज करोगे वो 0 से 5 एम्पियर की रीडिंग शो कर सके और मल्टीपल वोल्टेज रेंज, मतलब 60 वोल्ट से 500 वोल्टेज तक फुल स्केल की रीडिंग शो कर सके और साथ में 0.1 पावर फैक्टर पे 0.5 क्लास एक्यूरेसी वाला होना चाहिए। इसमें 0.5 क्लास एक्यूरेसी का मतलब है अगर हमारे सर्किट में प्रैक्टिकली 50 एम्पियर रन करे तो हमारे मीटर पे इसमें जो एरर है वो 0.25 एम्पियर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सेपरेट सिंगल फेस एनर्जी मीटर या फिर वाट मीटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपके लिए एक सिंगल 3 फेस 4 वायर एनर्जी मीटर ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते हुए इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से एरर देखने को मिलेंगे और साथ में हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी होगी उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।